अधिगम का सिद्धांत क्या है। इसमें सबसे पहले थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत लेकर आई हूँ। इसको कई नाम से जाना जाता है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत में यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अनुबंध बनता है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, जब हम किसी काम को करते हैं तो अगर आपका सीखने का मन होगा तो आप खुश हो जाओगे, अगर आपको नहीं सीखना है या ये कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप सैड हो जाओगे। तो इसे हम कहेंगे हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत हम इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि किसी भी कंटेंट को सीखने में जब हम बार बार अपना एफर्ट्स डालते हैं और बहुत सारी एरर्स भी होती हैं, मगर बाद में वो एरर्स कम हो जाती हैं और आपका जो प्रयत्न है वो सफल हो जाता है और आप सीख जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसका भी वही है कि हम बार बार किसी कंटेंट को बार बार सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी भूल भी करते हैं, मगर बाद में हम सीख जाते हैं। बंध का सिद्धांत, यहाँ पे बॉन्ड बनता है किसके प्रति, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं बंध का सिद्धांत। जैसे कि टीचर का क्लास में जाना और किसी कंटेंट को प्रोवाइड करना, यहाँ पे उद्दीपक हो गया। छात्रों का रिस्पांस करना, तो ये क्या हो गया, जिस किसी कंटेंट के मत उनको रिस्पांस करना, अगर आप चीज़ें कंटेंट आपको समझ में आई होगी तो आप जरूर रिस्पांस करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच भी एक बॉन्ड बन जाता है, कंटेंट और रिस्पांस के बीच भी एक बॉन्ड बन जाता है। इसे एसआर सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस का सिद्धांत भी कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति मीन्स बार बार, किसी कार्य को करने में जब हम नहीं सीख पाते तो हम बार बार करते हैं, बार बार सीखने का प्रयास करते हैं और एक बार ऐसी अवस्था आती है कि उस चीज़ को, उस कंटेंट को हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बार बार आवृत्तियाँ हो रही हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक महान मनोवैज्ञानिक था जो कि व्यवहारवाद के प्रबल समर्थक था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग से स्पष्ट किया कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच जितना अधिक सहसंबंध होता है, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होती है। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब हम सीखने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तब हमारे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु जैसे जैसे हमारे प्रयासों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारी त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। उत्तरोत्तर मतलब बाद में। एवं लगातार प्रयासरत रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम एक ही प्रयास में उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने यह भी कहा कि जैसे जैसे हमारे प्रयासों में वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारे प्रयास की द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की संख्या भी कम हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। फिर है थॉर्नडाइक का प्रयोग, क्या किया उन्होंने, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए बिल्ली को चुना। इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा और उसे एक पिंजरे में बंद किया जिसमें एक खटका लगा था। इस खटके को दबाने पर पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर थॉर्नडाइक ने बिल्ली के लिए भोजन रखा था। भूखी बिल्ली ने जैसे ही भोजन को देखा उसने भोजन रूपी उद्दीपक के प्रति अपनी अनुक्रियाएं करना प्रारंभ किया, लेकिन ये अनुक्रियाएं अनियमित एवं अव्यवस्थित थी। बिल्ली ने काफी उछल कूद की लेकिन वह भोजन प्राप्त न कर सकी। लेकिन जैसे जैसे बिल्ली के प्रयासों की संख्या बढ़ती गई उसकी अनुक्रियाओं में सुधार आता गया एवं एक समय ऐसा आया जब बिल्ली ने बिना किसी त्रुटि के सीधे खटके पर पंजा मारा। परिणाम स्वरूप पिंजरे का दरवाजा खुल गया तथा बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सीखने के क्रम में प्रयास सबसे अव्यवस्थित एवं दिशा विहीन होता है। प्रथम प्रयास, लेकिन जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे त्रुटियों की संख्या कम होती है तथा हम अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। एक और प्रयोग है जिसे मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय शिक्षा मनोवैज्ञानिक एन गोपाला स्वामी ने मिरर ड्राइंग परीक्षण का निर्माण किया। इसमें किसी भी वस्तु के चित्र को दर्पण में देखकर बनाया जाता है। कैसे? यदि हम भारत का मानचित्र का प्रतिबिंब दर्पण में देखें और इस प्रतिबिंब के माध्यम से भारत मानचित्र बनाने का प्रयास करें तो ऐसे प्रयोग में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक त्रुटियां होती हैं, लेकिन अभ्यास करने पे प्रयास करते रहने पर ये त्रुटियां कम हो जाती हैं और अंततः समाप्त हो जाती हैं तथा हम दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से चित्र को सफलतापूर्वक बना लेते हैं। अब है थॉर्नडाइक के संबंधवाद के चरण क्या थे। चरण जानना आपको बहुत आवश्यक है। इसमें है पहला चालक। चालक से अभिप्राय क्या है? चालक को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव भी बोलते हैं। बिल्ली की भूख से है, क्योंकि इस प्रयोग में भूख ही भोजन की आवश्यकता को महसूस कराती है। अगर एक बिल्ली भूखी नहीं है तो उसे भूख की जो आवश्यकता है, नीड, उसे महसूस नहीं होगी। उद्देश्य क्या होने चाहिए? या उद्दीपक अथवा उद्दीपक। पिंजरे के बाहर रखा भोजन बिल्ली के लिए लक्ष्य का कार्य करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वही उद्दीपक है जिसके प्रति बिल्ली ने अपनी समस्त अनुक्रियाएं क्या की? घटित की, मतलब कि अपना प्रयास किया। अवरोध। बंद पिंजरा बिल्ली के भोजन प्राप्त करने में अवरोध का कार्य करता है। बिल्ली इसी बंद पिंजरे के कारण भोजन प्राप्त करने में असफल रहती है। एक पिंजरे में अगर बिल्ली को बंद कर दिया है तो ये इसके लिए अवरोधक है। नेक्स्ट है अनियमित क्रियाएं। बंद पिंजरे में बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करती है, जैसे उछलना, कूदना, पिंजरे को हिलाना या पिंजरे के बाहर निकलने का असफल प्रयास करना। ये प्रतिक्रियाएं अव्यवस्थित एवं अनियमित होती हैं। संयोग व सफलता। बिल्ली के अनियमित क्रियाओं के बीच उसके बार बार प्रयत्न करने के परिणाम स्वरूप उसे सफलता मिल जाती है, लेकिन यह सफलता संयोग वश ही प्राप्त होती है, मतलब कि उसे पता नहीं होता, वो संयोग वश ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सही अनुक्रिया का चयन। समस्त अनुक्रियाओं के बीच सफलता मिलने से बिल्ली को पुनर्बलन मिलता है, जिसके कारण बिल्ली पुनः वही प्रतिक्रिया करने लगती है और वो सीख जाती है सही अनुक्रिया करना। लास्ट है सुदृढ़ीकरण। बिल्ली जब सही अनुक्रिया को पहचान लेती है तो वह उसी सही अनुक्रिया को बार बार करके मजबूती प्रदान करती है, बॉन्ड बनाती, सुदृढ़ करती है और उस कार्य में परंपरागत हो जाती है, अर्थात सीख जाती है। तो ये था आज थॉर्नडाइक का नियम जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जय हिंद।